Hello viewers, welcome back to my YouTube channel Learning World Classes. I am Harshita and I am back with the seventh topic of part of speech series. That is the continuation series of conjunctions also. Before this video, we have completed the topic of conjunctions with brief introduction and their all types in brief. And after that, we have also complete the one topic of conjunction, that is the type of conjunction. The first one is coordinating conjunctions. All right, so this is the second part of conjunction, that is the subordinating conjunctions. All right, तो सबसे पहले हमने पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में लाइक कंजंक्शंस होते क्या हैं. कंजंक्शंस ऐसे वर्ड्स होते हैं जो भी हमारे फ्रेजेस, क्लॉजेस, वर्ड्स या सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं, लिंक करते हैं या कनेक्ट करते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट टाइप के होते हैं हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, जिसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ लिया. उसमें क्या होता है कि आप सेम लेवल या सेम इंपॉर्टेंस वाले फ्रेजेस को कनेक्ट करते हैं, लाइक एंड, येट, नॉर, फॉर, इस तरीके से. ठीक है, सेकेंड टाइप इज सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जो कि आज हम कवर अप करने वाले हैं. ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. वर्ड्स दैट कनेक्ट अ डिपेंडेंट क्लॉज टू एन इंडिपेंडेंट क्लॉज. इट हेल्प्स टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन टू क्लॉजेज. तो जो हमारे सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं, तो इसका मेन क्या है, मेन पॉइंट क्या है, इसका फंक्शन क्या है कि ये कनेक्ट करते हैं टू क्लॉजेज को. बट जिस तरीके से कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में दोनों ही क्लॉजेज या दोनों ही वर्ड्स सेम लेवल या सेम इंपॉर्टेंस के होते थे, यहाँ पर वो वाली चीज़ नहीं है. यहाँ पर एक क्लॉज आपका डिपेंडेंट होगा और दूसरे वाला इंडिपेंडेंट होगा. इन दोनों को ज्वाइन करना, इट इज़ द वर्क ऑफ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. ठीक है, और ये दोनों क्लॉजेस के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको भी डिस्क्राइब करता है. ठीक है, सो फर्स्ट वाले से हम स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट वन इज बिकॉज. बिकॉज का हिंदी मीनिंग होता है क्योंकि. ठीक है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग से जब से हमने क्वेश्चन आंसर फ्रेम करना स्टार्ट किया है, द मोस्ट यूज्ड वर्ड इज बिकॉज, जिसका मीनिंग होता है क्योंकि, है ना. इट शोज रीज़न. बिकॉज का काम ही क्या है कि वो एक रीज़न बताता है. ठीक है मैम, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैम आपसे पूछते हैं आप क्यों नहीं आए, तो स्कूल क्यों नहीं आए, तो आप बोलोगे मैम बिकॉज आई वॉज या सफर्ड फ्रॉम फीवर, या फिर जो भी प्रॉब्लम आपकी है. तो वी कैन ऑलवेज यूज़ बिकॉज फॉर क्रिएट और शो रीज़न. ठीक है, रीज़न के लिए हम बिकॉज यूज़ करते हैं. तो एग्जाम्पल में देखते हैं. आई गॉट इंजर्ड बिकॉज आई रन कार वेरी फास्ट. मुझे चोट लग गई क्योंकि मैं बहुत तेज़ गाड़ी चला रहा था. ठीक है, क्योंकि रीज़न पता चल गया. इंजर्ड कैसे हुआ, बिकॉज वो तेज़ गाड़ी चला रहा था. ठीक है, सेकेंड वन इज ऑल्दो. ऑल्दो का हिंदी मीनिंग होता है हालांकि. इट शोज कंट्रास्ट. ठीक है, ऑल्दो क्या करता है, कंट्रास्ट शो करता है, यानी दो चीज़ों में ऑपोजिशन आप बता सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई एम टायर्ड ऑल्दो आई स्लेप्ट. मैं थका हुआ हूँ हालांकि मैंने अच्छी तरह से नींद ली. ठीक है, थका हुआ था बट उसने अच्छे से नींद ले ली. ठीक है, दो चीज़ें हो गई, डिफरेंट चीज़ें हैं. थर्ड वन इज इफ़. इफ़ का हिंदी मीनिंग होता है अगर. ठीक है, तो इफ़ शोज कंडीशन. यहाँ पे कंडीशन या जैसे शर्तें होती है ना, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन, उस तरीके का ये काम करता है इफ़. तो इसका एग्जाम्पल क्या है, आई विल गो इफ़ यू कम विद मी. मैं तभी जाऊँगा जब तुम मेरे साथ चलोगे. ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन क्या लगा दी कि जब तुम चलोगे तब मैं जाऊँगा. तो एक इंडिपेंडेंट हो गया और एक डिपेंडेंट क्लोज हो गया, है ना. अगर वो जाएगा उसी चीज़ पर डिपेंड करता है कि मैं जाऊँगा. सो हेयर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या हुई, इफ़. और यहाँ पे डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज दोनों को ये लिंक कर रही है. ठीक है, नेक्स्ट वन इज अनलेस. अनलेस का हिंदी मीनिंग होता है जब तक कि नहीं. ठीक है, इसका भी क्या काम है ना कि ये क्या करते हैं ना, कंडीशन को शो करता है ये भी. जैसे आई वोंट गो अनलेस ही कम विद मी. ठीक है, तो अनलेस जो है इसका काम भी क्या है, कंडीशन शो करने का है. आई वोंट गो अनलेस ही कम विद मी. अगर मैं नहीं जाऊँगा जब तक कि आप मेरे साथ नहीं आते. मतलब उसने क्या कंडीशन कर दी कि जब तक तुम नहीं आओगे मैं साथ में नहीं जाऊँगा. ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या है, कंडीशन का काम कर रहा है अनलेस, जिस तरीके से इफ़ में कर रहा था. ठीक है, सो नेक्स्ट है हमारा अनटिल. अनलेस क्या होता है ना, किसी भी सिचुएशन में कंडीशन होती है, और अनटिल में क्या होता है ना, टाइम की
होती है, लाइक जब तक ये काम नहीं होगा या जब तक ये वाला टाइम कंप्लीट नहीं हो जाएगा, इस तरीके से। तो अंटिल में क्या होता है, एग्जाम्पल के उसमें देखते हैं, आई विल वेट अंटिल यू अराइव, मैं तब तक इंतजार करूंगा जब तक कि आप नहीं आ जाते हैं। तो यहाँ पे टाइम हो गया ना कि जब तक वो वहाँ नहीं पहुंचेगा तब तक मैं उसका वेट करूंगा या करूंगी। ठीक है। 6 वन इज आफ्टर। आफ्टर का मतलब क्या होता है, बाद में। ठीक है, बहुत ईजी मीनिंग है, बट यहाँ पे कंजक्शन का काम कैसे करता है, टाइम को शो करने के लिए। कैसे, आई विल गो आफ्टर आई फिनिश माई वर्क, आई विल गो आफ्टर आई फिनिश माई वर्क, मैं अपने काम को कंप्लीट करने के बाद ही बाहर या बाद में जाऊंगा। ठीक है, काम करने के बाद। ठीक है, आई विल गो, मैं जाऊंगा। ठीक है, डिपेंड कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, आफ्टर आई फिनिश माई वर्क, जब तक उसका काम खत्म नहीं हो जाता तब तक वो बाहर नहीं जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट वन इज बिफोर। बिफोर का मतलब होता है पहले, ये भी टाइम के लिए यूज करता है, बट यहाँ पे क्या है, प्रायर, यानी किसी चीज़ के पहले। आई हैव टू कंप्लीट माई वर्क बिफोर टुमारो, यानी मुझे अपना काम कंप्लीट कर लेना है कल से पहले। ठीक है। एंड द 8th वन इज सिंस। सिंस का क्या कहता है बेटा, सिंस का मीनिंग ये क्या है, इट शोज रीजन। सिंस का हमने पढ़ा था लाइक किस तरीके से हम सिंस को टाइम के लिए यूज करते थे, तो यहाँ पर सिंस क्या है, एज रीजन, यानी कि जिस तरीके से क्योंकि का यूज होता है ना, इस तरीके से सिंस का यूज भी कंजंक्शन के रूप में होता है। ठीक है। शी इज टायर्ड सिंस शी डिड नॉट स्लीप, वह थकी हुई है क्योंकि उसने अच्छी तरीके से नींद नहीं ली थी। ठीक है। तो यहाँ पे रीजन क्या बता रहे हैं कि वो थकी हुई है, क्यों, क्योंकि उसने ढंग से नींद नहीं ली, वो ढंग से नहीं सो पाई। ठीक है। तो क्या चीज़ डिपेंड कर रही है, क्योंकि वो नहीं सो पाई इसीलिए वो थकी हुई है। रीजन भी बता दिया और दोनों डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लोज को भी कनेक्ट कर दिया। ऑलराइट। एंड द लास्ट वन इज वाइल। वाइल का मतलब होता है जबकि। ठीक है। इट शोज टाइम और कंट्रास्ट, टाइम भी शो कर सकता है और कंट्रास्ट भी। आई विल स्टडी वाइल यू वॉच टीवी, मैं पढ़ाई करूँगा जब आप टीवी देख रहे होंगे, जब आप टीवी देख रहे होंगे तब मैं अपनी पढ़ाई करूँगा। ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, जो कि एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को कनेक्ट करते हैं। ठीक है। इसमें हमने पढ़ा बिकॉज, ऑल्दो, इफ, अनलेस, अनटिल, आफ्टर, बिफोर, सिंस एंड वाइल। ऑलराइट। So here we complete the topic of conjunction with 2 parts. अब इसके 2 kinds हो गए हैं, आने वाली वीडियो में एक 3rd पार्ट है, उसको भी हम कवर अप कर लेंगे। ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। नोट्स बनाने के साथ साथ प्लीज़ डू प्रैक्टिस इन योर डेली लाइफ। सेल्फ स्टडी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट की। ठीक है। जब तक आप खुद से पढ़ाई नहीं करेंगे तो आपका टॉपिक क्लियर अप नहीं हो पाएगा। ठीक है। आपने ऐसे पढ़ा वर्ड्स देके, नाउ ट्राई टू फ्रेम सेंटेंसेस and read books and search the conjunction and then categorize them. All right. So this is the best practice to have a command on your topic. So thanks for watching and please do like, share and subscribe. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो please support. Thanks.